ओम शांति। 7 मई 2020। भगवान उवाच। मीठे बच्चे, श्रीमत ही तुमको श्रेष्ठ बनाने वाली है, इसलिए श्रीमत को भूलो मत। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। बाबा कहते, मीठे बच्चे, श्रीमत माना भगवान की जो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत है, डायरेक्शन है, उस श्रेष्ठ बनाने वाली मत पर तुम चलो। श्रीमत को भूलो नहीं। अपनी मत को छोड़ एक बाप की मत पर चलो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने की युक्ति क्या है? उत्तर है, पुण्य आत्मा बनना है तो सच्ची दिल से, प्यार से एक बाप को याद करो। कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म ना करो। सबको रास्ता बताओ, अपने दिल से पूछो, यह पुण्य हम कितना करते हैं? अपनी चेकिंग करो। ऐसा कोई कर्म ना हो जिसकी 100 गुना सजा खानी पड़े। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते, पुण्य आत्मा बनने के लिए बच्चे सच्ची दिल से अपने से पूछना है कि कितना हम पुण्य करते हैं। कोई भी ऐसा कर्म ना हो जिससे सजा खानी पड़े। और दूसरा ये अपने दिल से पूछना है कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं बाबा को याद करती हूँ। और कर्म इंद्रियों से माना ये जो कर्म इंद्रियाँ हैं, शरीर है, इनसे भी कोई विकर्म ना हो। एक है सूक्ष्म माना मन बुद्धि द्वारा विकर्म, बुरा सोचना, बुरा देखना, बुरे कर्म की तरफ आकर्षण होना। एक है बाहर कर्मेंद्रियाँ जो हैं, शरीर है, उनसे कर देना। तो बाबा कहते, पहले बच्चे बाहर भी मत करो और फिर अंदर से भी ख़त्म करो। तो चेकिंग करने से पुण्य आत्मा बन जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है कि अभी हम शिव बाबा की मत पर चल रहे हैं। उनकी है ऊंच ते ऊंच मत। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय मत वाले बनते हो। बाबा कहते कि बच्चे, अभी रूहानी बाप, रूहों के, आत्माओं का बाप तुम बच्चों को बैठ समझाते हैं।
अब समझ दे रहे हैं हमें, माना डायरेक्शन दे रहे हैं, जिसको श्रेष्ठ मत कहा जाता है। ऊंच से ऊंच संसार में जो डायरेक्शन है, मत है, वो एक भगवान की है। और जो भी मनुष्य हैं सारी दुनिया में, कोई भी है चाहे, उनकी जो मत है वो है पतित बनाने वाली, नीचे गिराने वाली। क्यों? क्योंकि देह अभिमान है सबको, सब देह खुद को समझते हैं, तो मत जो भी देंगे वो उल्टी ही देंगे। आत्मा की उन्नति के लिए तो कोई भी मत दे नहीं सकता सिवाय बाप के, जब तक वो ना आए। तो बाबा कहते ऊंच ते ऊंच उनकी ही मत है, शिव बाबा की। दुनिया यह नहीं जानती कि ऊंच ते ऊंच शिव बाबा कैसे बच्चों को श्रेष्ठ बनाने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं। इस रावण राज्य में कोई भी मनुष्य मात्र मनुष्य को श्रेष्ठ मत दे नहीं सकते। अभी तुम ईश्वरीय मत वाले बनते हो। तो बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वरीय मत वाले बन रहे हो, अभी तुमको ईश्वरीय मत मिल रही है। इस समय तुम बच्चों को पतित से पावन बनने के लिए ईश्वरीय मत मिल रही है। अभी तुमको पता पड़ा है हम तो विश्व के मालिक थे। यह जो था, यह जो ब्रह्मा मालिक था, उनको भी पता नहीं था। विश्व के मालिक फिर एकदम पतित बन जाते हैं। यह खेल बहुत अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। बाबा कहते बच्चे तुम विश्व के मालिक थे, क्योंकि भारत में और कोई नहीं था, बस देवी देवता थे, और देवी देवता में हम भी तो थे। बाबा कहते बच्चे जो विश्व के मालिक थे वही फिर पतित बन जाते हैं, तो एकदम नीचे आ जाते हैं। फिर याद भी नहीं रहता कि हम कौन थे। यह जो ब्रह्मा जो सबसे ऊंच बना था, नारायण बना था, इनको भी याद नहीं रहता और तुमको भी याद नहीं रहता। अब यह खेल जो चलता है ये अच्छी रीति बुद्धि से समझने का है। बाबा कहते राइट रॉन्ग क्या है, इसमें ही बुद्धि की लड़ाई है। सारी दुनिया है रॉन्ग, एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। सारी दुनिया क्यों है रॉन्ग? क्योंकि देहधारी समझते हैं खुद को कि मैं आत्मा हूँ, ये ना समझ के शरीर समझते हैं। तो जब मूल जो है समझ जहाँ से शुरू होती है कि मैं कौन हूँ, जब वहाँ ही गलती है तो बाकी सब कुछ रॉन्ग हो जाता है। और बाप है राइट, क्योंकि पतित नहीं है, बिल्कुल पवित्र है, क्योंकि परम धाम से आए हैं, ब्रह्मा के तन में लोन लिया है और ज्ञान का सागर भी है, तो ज्ञान समझा रहे हैं। एक बाप ही है राइट, सच बोलने वाला। वह तुमको सचखंड का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए ना। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे।
बाबा कहते स्वयं मैं आकर तुमको पूरे इस विश्व का मालिक बनाता हूँ, तो तुम्हें मेरी मत पर चलना चाहिए ना। अगर अपनी मत पर चलेंगे तो फिर धोखा खाएंगे। मानो बाबा कहते पवित्र बनो, और हम थोड़ा सा कुछ न कुछ गलती करते रहते हैं। माना अपनी मत भी ऐड करते रहते हैं कि ऐसा कर लेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे पवित्र बनो, योगी बनो, मुझे याद करो, किसी अन्य आत्मा को याद भी मत करो। मुझे याद करने से तुम्हारे पाप कटेंगे। तो हम फिर भी दूसरों को याद करते हैं या उनसे लगाव रखते हैं, तो फिर कभी न कभी समय पर धोखा खा लेंगे। धोखा माना वो चीज़ दुखदाई बन जाएगी। अभी भले ऐसा लगे कि अभी ठीक है थोड़ी सी, लेकिन समय आएगा तो फिर वो दुख देना शुरू कर देगी। तो इसलिए बाबा कहते तुमको सचखंड सतयुग का मालिक बनाते हैं, तो उनकी मत लेनी चाहिए हर बात में। बाबा क्या कहते हैं करने के लिए, हर छोटी छोटी बात में। भोजन खाना है, बाबा कैसे खाते हैं भोजन? शिव बाबा तो नहीं खाते, तो किसको देखें कैसे खाना है? ब्रह्मा बाबा को। तो मुरली में आता है ना बच्चे, बाप की याद में ऐसे खाओ जैसे शरीर को खिला रहे हैं और मैं तो आत्मा हूँ। चलते फिरते याद करो। कैसे याद करना है? खुद को आत्मा समझ फिर बाप को याद करो। तो एक एक कर्म में बाबा कहते उनकी मत लेनी चाहिए। अपनी मत पर चलने से धोखा खाएंगे, परंतु वह है गुप्त। शिव बाबा है गुप्त, है भी निराकार। बहुत बच्चे गफलत करते हैं, समझते हैं यह तो दादा की मत है। माया श्रेष्ठ मत लेने ही नहीं देती। बाबा कहते कि बच्चे गफलत माना गलती करते हैं, क्योंकि ये नहीं समझते कि शिव बाबा मत दे रहे हैं। समझ लेते हैं कि ये तो ब्रह्मा, ये जो बूढ़े दिख रहे हैं इनकी मत है, ये दे रहे हैं। अगर ये समझें दिल में कि भगवान कह रहा है, तो फिर तो करने लगेंगे ना। तो बाबा कहते माया माना जो बुद्धि को जो राइट है, उस राइट को छिपा के रॉन्ग को ही सही दिखाई देने लगती है। माया माना जो राइट है वो राइट न लग के रॉन्ग लगता है। अब दे शिव बाबा मत रहे हैं, गुप्त हैं, निराकार है। दिखाई देने में तो शरीर आ रहा है, वो भी ब्रह्मा का। तो बच्चे समझते हैं, कई बच्चे, कि ये ब्रह्मा ही मत देने वाला है। तो बाबा कहते ये जैसे माया है जो राइट को छिपा के रॉन्ग दिखा रही है। तो बाबा कहते माया श्रेष्ठ मत लेने ही नहीं देती। श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बाबा आप जो कहेंगे हम वह मानेंगे ज़रूर, परंतु कई मानते नहीं हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। नंबरवार माना अगर 80% बाबा की मत पर चल रहे हैं तो 20% अपनी मत है ना। तो बाबा कहते अब कोई मानो 10% बाबा की मत पे है तो 90% अपनी मत पर है। अपनी मत माना रावण की मत, क्योंकि देह समझते हैं हम खुद को, विकारों के वश हैं। तो अपनी मत तो होगी ही विकारी मत, और दूसरे भी विकारों के वशीभूत हैं।
क्योंकि सबसे बड़ा विकार जहाँ से शुरू होता है, देह अभिमान से। आत्मा न समझ के स्वयं को शरीर समझते हैं, तो सारी दुनिया अब यही समझती है शरीर है। तो वो भी जो मत देंगे वो भी रॉन्ग होगी। तो एक ही बच्चा सही मत देने वाला, निराकार शिव बाबा। तो बाबा कहते नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार श्रीमत पर चलते हैं, बाकी तो अपनी मत चला लेते हैं। बाबा आए हैं श्रेष्ठ मत देने, ऐसे बाप को घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया मत लेने नहीं देती। श्रीमत तो बहुत सहज है ना। दुनिया में कोई को यह समझ नहीं है कि हम तमो प्रधान हैं। किसी को भी अगर कहें कि आप पतित हैं तो गुस्से में आ जाएंगे। किसी सन्यासी को कहें, चाहे किसी साधारण मनुष्य को भी कहें, तो बाबा कहते कि कोई मानते नहीं हैं। दुनिया में कोई यह समझ नहीं है कि तमो प्रधान है हम। मेरी मत तो मशहूर है, श्रीमत भगवत गीता। भगवान अभी कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत दे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। भगवान कहते बच्चे मेरी जो मत है, जो डायरेक्शन है, वो भी मशहूर है सारी दुनिया में, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता यादगार है। यादगार माना उसकी याद में मनुष्यों ने बनाई है कि भगवान जो मत देते हैं। कल बाबा ने समझाया था ना, जैसे आटे में नमक मिसल, माना बहुत है लेकिन थोड़ा सा कुछ न कुछ सही भी है। तो वैसे ही बाबा कहते कि मेरी मत मशहूर है, श्रीमद् भगवत गीता। बाकी भगवान कहते कि मैं अभी 5000 वर्ष बाद आता हूँ, आकर भारत को श्रीमत देकर श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाता हूँ। बाप तो सावधान करते हैं, बच्चे श्रीमत पर नहीं चलते। बाप रोज रोज समझाते रहते हैं, बच्चों श्रीमत पर चलना मत भूलो। इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं, उनकी बात समझो। वही इन द्वारा मत देते हैं, वही समझाते हैं। बाबा कहते इन ब्रह्मा की तो बात ही नहीं है, वो जो शिव है वो इनके द्वारा समझाते हैं। तो तुम सब यही समझो कि शिव बाबा समझा रहे हैं, भगवान श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत दे रहे हैं। आत्मा तुम उनकी सुनो और गफलत नहीं करो। खान पान खाते नहीं हैं, कहते हैं मैं अभोगता हूँ। शिव बाबा भले ब्रह्मा भोग लगाते हैं शिव बाबा को, बाबा कहते बच्चे मैं अभोगता हूँ, खाता नहीं हूँ। बाकी हाँ, जो भी तुम खिलाते हो वो ब्रह्मा खाते हैं। जब बाबा को ऐसे खिलाते थे साकार में, तो शिव बाबा भले तन में ब्रह्मा के बैठे हैं, पर शिव बाबा भोजन स्वीकार नहीं करते क्योंकि वो अभोगता हैं। ब्रह्मा स्वीकार करते हैं।
बाकी बाबा कहते बच्चे फिर भी तुम समझो शिव बाबा को भोग लगा रहे हैं तो तुम्हें उनकी याद आएगी। खान पान खाते नहीं कहते हैं मैं अभोगता हूँ, तुम बच्चों को श्रीमत देता हूँ। नंबर 1 मत देते हैं मुझे याद करो। अनेक डायरेक्शंस हैं और नंबर 1 डायरेक्शन है मुझे याद करो। कोई भी विकर्म नहीं करो। अपने दिल से पूछो कितना पाप किया है। यह तो जानते हो सबका पापों का घड़ा भरा हुआ है। इस समय सभी रॉन्ग रास्ते पर हैं। तुम्हें अभी बाप द्वारा राइट रास्ता मिला है। तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। गीता में जो ज्ञान होना चाहिए वह है नहीं। वह कोई बाप की बनाई हुई नहीं है। यह भी भक्ति मार्ग में नूंद है। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे। तो बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। बाबा कहते कि बच्चे सारी दुनिया है रॉन्ग रास्ते पर, देह अभिमान में है, क्योंकि तुम बच्चों को मिला है राइट रास्ता। अब कि बाप कौन, क्या है आत्मा, क्या है परमात्मा और क्या है सृष्टि का चक्र का आदि मध्य और अंत। वो जो गीता है दुनिया में जिसको कहते हैं भगवान ने जो मत दी, बाबा कहते वो कोई बाप ने यानी भगवान ने बैठ नहीं बनाई है। वो तो मनुष्यों ने भक्ति मार्ग में बैठ बनाई है। उसमें भी बाबा कहते 2 अक्षर राइट है, मन मना भव और मध्याजी भव। मन मना भव माना मुझे याद करो। देह के सब संबंधों को भूल कर, बुद्धि से भूल कर, खुद को आत्मा समझकर मुझ निराकार को याद करो। और दूसरा सृष्टि चक्र को याद करो। बाबा कहते बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। अब भक्ति मार्ग में वो नूंधी हुई है, नूंद माना रची हुई है गीता। तभी तो कहते हैं कि भगवान जब आएंगे तब सद्गति देंगे या भक्ति का फल देंगे। अगर गीता भगवान ने लिखी होती या भगवान ने बोली होती तो फिर क्यों भगवान का इंतज़ार करते। तो इसलिए बाबा कहते कि बच्चों को समझाया है ज्ञान से सद्गति। सद्गति भी सबकी होती है और दुर्गति भी सबकी होती है। हर एक आत्मा की सद्गति भी है माना श्रेष्ठ गति, क्योंकि हर एक आत्मा या तो जीवन मुक्ति स्वर्ग में या फिर मुक्ति धाम परम धाम में जाती है। तो सद्गति ज़रूर सबकी होती है, फिर दुर्गति भी सबकी होती है। देवताएं भी नीचे आते हैं और भी जो आत्माएं हैं वो भी पुनर्जन्म लेते लेते नीचे ज़रूर आती हैं। यह तो दुनिया ही तमो प्रधान है, सतो प्रधान कोई है नहीं। पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई है। माना बाबा कहते देखो पुनर्जन्म शुरू हुए थे सतयुग से लेना देवताओं के, फिर बीच में अन्य आत्माएं भी आती गई। तो बाबा कहते कि पुनर्जन्म लेते लेते अब पिछाड़ी आकर हुई, माना
बिल्कुल नीचे पीछे आ गए हैं, ऊपर से शुरू से एकदम नीचे। तो अभी कोई भी सतो प्रधान नहीं है, सब तमो प्रधान है। अब मौत सबके सिर पर खड़ा है, भारत की ही बात है। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। बाबा कहते हैं कि बच्चे मौत सबके सामने खड़ा है, क्योंकि अब तो पूरी सृष्टि का ही परिवर्तन है ना। तो सबकी मौत माना सबका समय आया है शरीर छोड़ने का, पावन बनने का, मुक्ति धाम या जीवन मुक्ति धाम जाने का। तो बाबा कहते अब मौत सबके सिर पर खड़ा है, भारत की ही बात है। मुख्य रूप से भारत की ही बात है ना। गीता भी है देवी देवता धर्म का शास्त्र। तो तुम्हें दूसरे कोई धर्म में जाने से क्या फ़ायदा। हर एक अपनी अपनी कुरान बाइबल आदि ही पढ़ते हैं, अपने धर्म को जानते हैं। एक भारतवासी ही अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के रहते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे भारतवासी ही बहुत लंबा चक्र लगाते हैं, शुरू से अंत तक का। तो बाबा कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता है भी देवी देवता धर्म का शास्त्र। फिर भी मनुष्य अन्य अन्य धर्मों में भगवान को ढूंढने के लिए भटकते रहते हैं। पर बाबा कहते बच्चे अन्य अन्य धर्म के लोग जो भी हैं वो अपने अपने धर्म में पक्के रहते हैं, धर्म चेंज नहीं करते। मुख्य रूप से एक भारतवासी ही हैं जो कभी क्रिश्चियन जाके बनते हैं, कभी बुद्ध धर्म में जाके चले जाते हैं, कभी जैन धर्म में चले जाते हैं, माना ढूंढते रहते हैं। अपने धर्म को जानते ही नहीं, क्योंकि किसी को ये याद नहीं कि हम हैं कौन। क्योंकि बाबा कहते हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कहते हैं। और हिंदुस्तान अक्षर कहाँ से निकला है, ये भी हिंद महासागर है, तो उसके साथ में जो लगता है देश उसको हिंदुस्तान कहते हैं। अब वैसे ही यूरोप में रहने वाले उनको यूरोपी कहते हैं, बाकी यूरोपी कोई धर्म नहीं। अब हिंदू क्यों कहलाते हैं खुद को, वास्तव में है देवी देवता धर्म के, पर पवित्र नहीं रहते तो देवी देवता खुद को कहला नहीं सकते। तो बाबा कहते इसलिए बच्चे फिर खुद को हिंदू कहलाने लग जाते हैं। तो बाबा कहते कि अपने धर्म को जानते ही नहीं कि हम देवी देवता धर्म के हैं, तो इसलिए अन्य अन्य धर्मों में फिर भटकते रहते हैं। बाकी अन्य जो सब धर्म हैं वो अपने धर्मों में पक्के रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा धर्म क्या है। बाबा कहते हैं एक भारतवासी ही हैं जो अन्य सब धर्मों में चले जाते हैं और सब अपने अपने धर्म में पक्के रहते हैं। हर एक धर्म वाले की शक्ल आदि अलग होती है, अलग रहती है सबकी शक्ल। भारतीयों की अलग होती है, क्रिश्चियंस की अलग होती है, बौद्धियों की अलग होती है, क्योंकि हर एक उन आत्माओं की कैटेगरी अलग होती है। देवी देवता धर्म वालों की कैटेगरी अलग होती है। तो बाबा कहते हैं बाप स्मृति दिलाते हैं बच्चे तुम अपने देवी देवता धर्म को भूल गए हो। तुम स्वर्ग के देवता थे,
हम सो का अर्थ भारतवासियों को बाप ने सुनाया है। बाकी हम आत्मा सो परमात्मा नहीं हैं। यह बातें तो भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। बाबा कहते कि बच्चे, जो गुरु सन्यासी हैं वो कहते हैं ना, आत्मा सो परमात्मा, कि आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा ही परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है। फिर उस परमात्मा से टूट कर छोटी छोटी आत्माएं बन जाती हैं। बाबा कहते बच्चे, ये अर्थ नहीं है, ये गलत अर्थ है। वास्तव में तुम स्वर्ग के देवता थे। फिर आत्मा भिन्न भिन्न वर्णों में आती है। वर्ण माना भिन्न भिन्न स्टेजेस। पहले स्वर्ग के देवता, फिर क्षत्रिय, फिर सो वैश्य, फिर वैश्य से शूद्र, से माना वैश्य से शूद्र, तो उसको कह देते हैं वैश्य सो शूद्र। वैश्य से शूद्र बनते हैं, फिर शूद्र सो ब्राह्मण, फिर शूद्र से ब्राह्मण बनते हैं, फिर ब्राह्मण सो देवता, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। ऐसे आत्मा भिन्न भिन्न स्टेजेस में आती है। बाकी आत्मा सो माना आत्मा से परमात्मा में लीन नहीं होते हैं। यह जो बातें हैं, यह भक्ति मार्ग के गुरु लोगों ने बनाई है। गुरु भी करोड़ों होंगे। स्त्री को पति के लिए कहते हैं कि यह तुम्हारा गुरु ईश्वर है, जबकि पति ही ईश्वर है। फिर हे भगवान, हे राम क्यों कहती हो? मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। बाबा कहते हैं ना कि पति ही तुम्हारा गुरु, पति ही परमेश्वर, इसलिए पति परमेश्वर कहते हैं। बाबा कहते कि अच्छा चलो मानो पति परमेश्वर है, तो फिर तुम हे भगवान, हे राम, हे कृष्ण क्यों बुलाती क्यों हो उसको? तो बाबा कहते इतने पत्थर बुद्धि हैं, समझते ही नहीं कुछ। यह ब्रह्मा खुद भी कहते हैं कि हम भी ऐसे थे, हम भी पत्थर बुद्धि थे। बाबा अगर हमें नहीं समझाते तो हम भी ऐसे ही समझते थे सब। मनुष्यों की बुद्धि बिल्कुल ही पत्थर बन गई है। यह ब्रह्मा खुद भी कहते कि हम भी ऐसे थे। कहाँ वैकुंठ का मालिक कृष्ण, कहाँ फिर उनको गांव का छोरा कह दिया है। कहते हैं ना, कृष्ण गांव का छोरा था, बंसी बजाता था, गौएं चराता था। तो बाबा कहते कि बच्चे, कहाँ तो वो स्वर्ग का देवता, इतना महान प्रिंस नंबर 1, और फिर कहाँ उसको शास्त्रों में ऐसा लिख दिया है कि वो ऐसे गांव का छोरा था, फिरता रहता था कहाँ कहाँ। अच्छा, श्याम सुंदर कहते हैं, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। अभी बाप ने तुमको समझाया है, जो नंबर 1 सुंदर, वही नंबर लास्ट तमो प्रधान श्याम बना है। बाबा कहते जो नंबर 1 सुंदर आत्मा थी, फिर वही तमो प्रधान बन गई लास्ट जन्म में, पुनर्जन्म लेते लेते तो अभी श्याम बन गई है, माना काली हो गई है। 84 का चक्कर लगाए अभी श्याम से सुंदर बनने के लिए। अच्छा, तुम समझते हो हम भी सुंदर थे, फिर श्याम बने हैं 84 का चक्कर लगाकर। अभी श्याम से सुंदर बन रहे हैं। बनने के लिए बाप एक ही दवाई देते हैं कि मुझे याद करो। बाबा कहते कि तुम समझते हो कि हम भी सुंदर थे, माना हम आत्मा भी पवित्र थी, देवता थी,
पुनर्जन्म लेते लेते हम अब ऐसे श्याम आत्मा बन गई है। तो बाबा कहते अब श्याम से सुंदर बनने के लिए बाप तुम्हें दवाई देते हैं। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा पतित से पावन बन जाएगी। तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप नाश हो जाएंगे। तुम जानते हो जब से रावण आया है तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। रावण कब से आया? द्वापर से। सतयुग से भी हम थोड़े थोड़े नीचे उतरते हैं, परंतु पवित्र रहते हैं। इसलिए ये नहीं कहेंगे कि रावण आ गया, माना काम क्रोध लोभ मोह अहंकार विकार आ गए। थोड़ा 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 नीचे उतरते जाते हैं। फिर द्वापर जैसे ही शुरू होता है तो आत्मा की ऐसी स्टेज हो जाती है कि अब जैसे कि गिरी, नीचे आ गई। तो बाबा कहते तुम जानते हो जब से रावण आया तुम गिरते गिरते पाप आत्मा बने हो। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। एक भी सुंदर नहीं। बाप बिगर सुंदर कोई बना न सके। तुम आए हो स्वर्गवासी सुंदर बनने। अभी नरकवासी श्याम है, क्योंकि काम चिता पर चढ़ काले बने हैं। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। इन पर जो जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे। नंबर 1 है काम। उन्हों को ही पतित कहा जाता है। क्रोधी को पतित नहीं कहेंगे। बुलाते भी हैं कि आकर पतित से पावन बनाओ। तो अब बाप कहते हैं कि यह अंतिम जन्म पावन बनो। बाबा कहते जैसे बच्चे को इस दुनिया में भी काम विकार में गिरता है तो मुख्य रूप से उसको ही पतित कहते हैं। मानो कोई क्रोध भी करे अगर तो उसको ऐसा नहीं कहेंगे कि ये पतित है। गिर कहते तो विकार हैं। क्रोध को काम क्रोध लोभ मोह अहंकार हैं विकार, परंतु सबसे नंबर 1 कहेंगे काम विकार को। तो बाबा कहते बच्चे तुम बुलाते भी मुझे इसीलिए हो कि पतित से पावन बनाओ। माना ये जो मुख्य काम विकार है इनसे हमको छुड़ाओ, पर समझते नहीं हैं इसलिए छोड़ते भी नहीं हैं। तो बाबा कहते कि बच्चे अभी बाप आए हैं तो यह एक अंतिम जन्म बस पावन बनो। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात होती है, वैसे ही अब संगम युग के बाद फिर सतयुग आना है। चक्र फिरना है। जैसे दिन रात का चक्र है वैसे ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का चक्र है। तो ये चक्र फिरना है। बाकी और कोई आकाश में अथवा पाताल में दुनिया नहीं है। बाबा कहते बाकी ऐसा नहीं है कि वहाँ कहीं आकाश के पार भी कोई दुनिया है, वहाँ भी कोई मनुष्य है, या पाताल कोई चीज़ है, धरती के अंदर भी कोई मनुष्य है। नहीं, सृष्टि तो यही है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग यहाँ ही है। सतयुग माना स्वर्ग भी इसी सृष्टि पर आता है, और नरक जिसको कहते हैं वो भी इसी सृष्टि पर है।
अब उन्होंने जब चित्र बनाए तो एक साथ एक ही सृष्टि पर एक साथ तो सब नहीं बना सकते, तो उन्होंने 3 स्टेजेस बना दी, ऊपर, बीच में और नीचे। तो मनुष्यों ने समझा कि ऊपर कहीं देवता हैं और नीचे धरती के अंदर कहीं मनुष्य पाताल में है। तो बाबा कहते नहीं बच्चे, सतयुग, फिर त्रेता, द्वापर और कलयुग यहाँ ही है। झाड़ भी एक ही है और कोई हो नहीं सकता। झाड़ माना मनुष्य सृष्टि का झाड़ भी एक ही है। बाकी ऐसा नहीं कि कोई और भी आत्माएं हैं जो किसी और दुनिया में, कहीं ऊपर में या कहीं नीचे पाताल में रहती हैं। नहीं, यह सब गपोड़े हैं जो कहते हैं कि अनेक दुनियाएं हैं। बाप कहते हैं यह सब हैं भक्ति मार्ग की बातें। अब बाप सत्य बात सुनाते हैं। अब अपने अंदर देखो, हम कहाँ तक श्रीमत पर चल सतो प्रधान अर्थात पुण्य आत्मा बन रहे हैं। सतो प्रधान को पुण्य आत्मा और तमो प्रधान को पाप आत्मा कहा जाता है। विकार में जाना पाप है। बाप कहते हैं अब पवित्र बनो, क्योंकि पाप किया तभी तो ऐसे नरक में आकर गिरे हैं। अगर पुण्य करते होते तो थोड़े ही ऐसे नरक आता। द्वापर के बाद पाप किए हैं, तभी तो द्वापर के बाद धीरे धीरे कलयुग तक पहुँचे हैं। तो नंबर 1 पाप, बाबा कहते बच्चे, नंबर 1 पाप है विकारों में गिरना। तो बाबा कहते अब पवित्र बनो। मेरे बने हो तो मेरी श्रीमत पर चलना है। मुख्य बात है कोई पाप नहीं करो। नंबर 1 पाप है विकार में जाना। फिर और भी पाप बहुत होते हैं, चोरी, चकारी, ठगी आदि भी बहुत करते हैं। फिर बहुतों को गवर्नमेंट पकड़ती भी है। बाबा कहते कि बच्चे अब मेरे बने हो, भगवान के बने हो तो पवित्र बनो। विकार में जाना नंबर 1 पाप है। बाकी जो फिर हैं और भी पाप हैं, लेकिन वो उसके बाद आते हैं। जैसे पढ़ाई में कोई बहुत मेन सब्जेक्ट होती है जिसकी ग्रेड्स ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे ही ये जो पवित्रता है इसकी ग्रेड सबसे हाई है। तो बाबा कहते कि बच्चे नंबर 1 पाप है विकारों में जाना। तो अभी ये छोड़ो, बाकी और भी पाप हैं, चोरी करना, ठगी करना किसी से। तो फिर बाबा कहते वो जो दुनियावी गवर्नमेंट है वो फिर ऐसों को पकड़ती भी है। अब बाप कहते हैं बच्चों को कि तुम अपने दिल से पूछो कि हम कोई पाप तो नहीं करते हैं। ऐसे मत समझो हमने चोरी की व रिश्वत खाई तो यह बाबा तो जानी जाननहार है, सब जानते हैं। नहीं, जानी जाननहार का अर्थ कोई यह नहीं है। अच्छा, कोई ने चोरी की, बाप जानेंगे, फिर क्या? जो चोरी की उसका दंड 100 गुना तो हो ही जाएगा। बहुत बहुत सज़ा खाएंगे और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। बाप समझाते हैं ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे, अच्छा कोई गलत काम करता है, चोरी, रिश्वत, झूठ बोलना, पाप करना,
तो कई समझते हैं कि शिव बाबा तो सब जानते हैं, बाबा उनको क्या बताएं अब, या किसी और को क्या बताएं। जैसे बाबा कई मुरलियों में कहते हैं ना, बच्चे सच बताओ बाप को, नहीं तो 100 गुना बढ़ जाएगा। सच बताएंगे तो फिर अंदर में रियलाइज़ करेंगे गलती की है, फिर उसके बाद सुधार पाएंगे। बाकी अगर बाप को बताएंगे नहीं, निमित्त को बताएंगे नहीं, तो फिर वो धीरे धीरे गलती बढ़ती जाती है, तो 100 गुना बन जाती है फिर। तो बाबा कहते हैं कि अच्छा चलो मानो जानी जानर है, जानता है, फिर क्या, पाप किया सज़ा तो खानी पड़ेगी फिर भी। और फिर पोजीशन जो तुम देवता बन रहे थे वो भी पोजीशन बिल्कुल नीचे आ जाएगी, दासी बनेंगे जाके। बाप समझाते हैं कि ऐसे अगर काम करेंगे तो दंड भोगना पड़ेगा। कोई ईश्वर का बच्चा बनकर फिर चोरी करता, शिव बाबा जिससे इतना वर्षा मिलता उनके भंडारे से चोरी करता, यह तो बहुत बड़ा पाप है। कोई कोई में चोरी की आदत होती है तो उनको जेल बर्ड कहा जाता है। जेल बर्ड उसको कहते हैं जिसको जेल में ही रहना अच्छा लगता है। तो बाबा कहते किसी को समझ भी है कि गलत काम है, फिर भी बार बार कर बैठते हैं और फिर जेल जाना पड़ता है। तो बाबा कहते ऐसे ही कईयों में आदत हो जाती है चोरी करने की, कोई की चीज़ उठाने की। तो बाबा कहते जैसे कि वो जेल बर्ड्स हैं, आदत हो गई है, फिर उनकी सज़ा 100 गुना बन जाती हैं। सज़ाएं भी बहुत मिलेंगी और फिर जन्म बाय जन्म डर्टी घर में जन्म लेंगे, तो अपना ही नुकसान किया ना। अब जिनके संस्कार खराब होंगे, गलत होंगे, तो वो फिर वैसे ही माँ बाप या वैसे ही घर में जन्म लेंगे। चोरी करेंगे तो चोर के पास जन्म लेंगे, दान पुण्य करेंगे तो दानी के पास जन्म लेंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे अपना ही नुकसान है इसमें, खुद के ही ऐसे गलत संस्कार बनेंगे तो फिर जन्मों जन्म तक ऐसे ही गंदे घरों में जन्म लेते रहेंगे। तो अभी अपने को सुधारो। ऐसे बहुत हैं जो याद में बिल्कुल नहीं रहते, सुनते कुछ नहीं, बुद्धि में चोरी आदि के ही ख्यालात चलते रहते हैं। ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं। बाबा अब एग्जाम्पल दे रहे हैं, चप्पल चोरी कर लेते हैं, उनका धंधा ही यह रहता है। होती है ना कईयों में आदत कि कोई चीज़ चुरा लेंगे, कईयों में खाने की या चीज़ उठाने की आदत होती है, खाने की कोई चीज़ दिखेगी तो उठा लेंगे बिना पूछे। कईयों में कोई चीज़ अच्छी चीज़ दिखेगी वो उठाने की आदत होती है। तो कईयों में चप्पल उठाने की आदत होती है। हमें भले ऐसे लगता है कि ये क्या आदत है, पर आदत से मजबूर हो जाती है आत्मा। तो हमें अपने में रियलाइज़ करना है कि कोई ऐसी हमसे गलती ना हो, क्योंकि अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो हमसे भी ऐसी गलती हो सकती है। भोजन का लालच आ सकता है, अभी भले नहीं है पर आ सकता है, तो पहले से ही अच्छे से अभ्यास करना है कि नहीं आए। पवित्र बनाना है खुद को बाबा की याद से। अच्छा, ऐसे बहुत सत्संग में जाते हैं, चप्पल चोरी कर लेते, उनका धंधा ही यह रहता है। जहाँ सत्संग होता वहाँ जाकर चप्पल चोरी कराएंगे। दुनिया बहुत बिल्कुल ही डर्टी है, यह है ईश्वर का घर। चोरी की आदत तो बहुत खराब है। कहा जाता है ना, कख का चोर सो लख का चोर।
माना किसी ने आज पेंसिल भी उठाई अगर किसी की, तो कल को वो लाखों की चोरी भी करेगा, क्योंकि आदत है, बन जाएगी। तो कख का सो लख का, एक झूठ बोलेंगे कल को 100 बोलना शुरू कर देंगे। आज विकार में थोड़ा जाएंगे, कल को पूरा जाएंगे। तो कख का हर चीज़ में याद रखना है। कख माना थोड़ा भी किया तो समझो कि लाखों का किया, क्योंकि संस्कार बन गया। तो अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बने हैं। स्वदर्शन माना खुद की आत्मा को देखना कि मैं आत्मा कैसे सतयुग में पवित्र थी, फिर धीरे धीरे नीचे आई। तो ऐसे बहुत अपने को देखना चक्र में, इसको कहते हैं स्वदर्शन चक्र। मैं ही निराकार थी परम धाम में, फिर कैसे इस चक्र में आई, फिर कैसे बाबा ने मुझे अपना बनाया, फिर मैं ही ऐसा देवता बन जाऊंगी। तो बाबा कहते अपने अंदर से पूछना चाहिए, हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं, कितना बाप को याद करते हैं, कितना हम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं, कितना समय ईश्वरीय सेवा में रहते हैं, कितने पाप कटते जा रहे हैं। अपना पोता मेल रोज देखो, कितना पुण्य किया, कितना योग में रहा, कितनों को रास्ता बताया। धंधा आदि भी भले करो, तुम कर्म योगी हो, कर्म तो भले करो। बाबा यह बैजिस बनाते रहते हैं कि अच्छे अच्छे लोगों को इस पर समझाओ। बैजिस जो लगाते हैं ना, लक्ष्मी नारायण का, शिव बाबा का। बाबा कहते तुम सेवा पे जहाँ भी जाओ, धंधे पे जाओ, कहीं भी जाओ, तो ये लगा के जाओ, ताकि तुम सबको समझा सको कि हम ये बन रहे हैं भगवान की पढ़ाई से। तो बाबा कहते अच्छे अच्छे लोगों को इस पर, ये जो बैच तुम लगाओ, इस पे समझाओ। इस महाभारत लड़ाई द्वारा ही स्वर्ग के गेट्स खुलने हैं, गेट्स खुल रहे हैं। बाबा कहते बच्चे उनको समझाओ कि ये जो अब आप दुनिया देख रहे हैं, इतनी लड़ाइयाँ लग रही हैं, इसी दुनिया का विनाश हो के फिर ये आएंगे, ऐसी डिटी धर्म स्थापन हो रहा है। अब कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है। बाबा ने कृष्ण का चित्र बनवाया था, उसमें लिखा हुआ था नीचे, बहुत अच्छी लाइंस लिखी हुई थी कि अभी ये कृष्ण आ रहा है। उसके हाथ में स्वर्ग का गोला दिखाते हैं कि अब ये आ रहा है, तो ये नरक खत्म होने वाला है और स्वर्ग आने वाला है। तो बाबा कहते हैं कि कृष्ण के चित्र में नीचे लिखत बड़ी फर्स्ट क्लास है, परंतु बच्चे अभी इतना विशाल बुद्धि नहीं हुए हैं। थोड़ा ही धन मिलता है तो नाचने लग पड़ते हैं। जैसे बाबा कहते हैं कि किसी को थोड़ा भी धन अगर मिले, स्थूल में धन जो होता है, तो भी नाचने लग पड़ते हैं। ऐसे ही बाबा के बच्चों को थोड़ा भी ज्ञान समझ आए, समझा पाएँ, तो नशा फटाफट चढ़ जाता है कि हाँ हम तो बहुत अच्छा समझाते हैं। तो बाबा कहते कोई को जास्ती धन होता है तो समझते हैं कि हमारे जैसा कोई नहीं होगा। जिन बच्चों को बाप की परवाह नहीं, उन्हें बाप जो इतना अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते, उसकी भी कदर नहीं रहती। बाबा एक बात कहेगा, वह दूसरी बात कर लेते हैं।
परवाह न होने के कारण बहुत पाप करते रहते हैं, श्रीमत पर चलते नहीं, फिर गिर पड़ते हैं। बाप कहेंगे यह भी ड्रामा है, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा कहते बच्चों की बुद्धि अभी इतनी विशाल नहीं हुई है, थोड़ा भी अगर कुछ अच्छा बोल देंगे, कुछ अच्छा मिलेगा तो खुश हो जाते हैं। बाकी किसी को अगर जास्ती धन होगा तो वो समझेंगे कि हमारे जैसा तो कोई है नहीं, है ना। और बच्चे थोड़े से में ही खुश हो जाते हैं। ये ज्ञान धन की बात है। तो बाबा कहते थोड़े से ज्ञान में खुश नहीं होना है, खूब जितना हो सके उतना भरते जाओ और बाबा को याद करते जाओ। और बाबा कहते कि बच्चे अगर शिव बाबा की कदर नहीं है कि वो भगवान है, आया हुआ है, तो वो भगवान जो ज्ञान के रतन देते हैं, वैल्यूएबल रतन, उनकी भी कदर नहीं। वो बाबा कहेंगे बच्चे ये करो और वो फिर दूसरी बात करेंगे, तो फिर बाबा कहेंगे बच्चे ड्रामा, उनकी तकदीर में नहीं है। बाबा जानते हैं ना बहुत पाप करते हैं। अगर निश्चय हो कि बाप हमको पढ़ाते हैं तो फिर खुशी रहनी चाहिए ना। तुम जानते हो कि हम भविष्य में प्रिंसेस बनेंगे तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। परंतु बच्चे तो अभी तक मुरझाते रहते हैं, वह अवस्था ठहरती नहीं है। बाबा ने समझाया है विनाश के लिए रिहर्सल भी होगी, कैलेमिटीज़ भी होंगी, भारत को कमज़ोर करते जाएंगे। बाप खुद कहते हैं यह सब होना ही है, नहीं तो विनाश कैसे होगा। बर्फ़ की बरसात पड़ेगी, फिर खेती आदि का क्या हाल होगा। लाखों मरते रहेंगे, कोई बतलाते थोड़े ही हैं। बाबा कहते कि विनाश ऐसे ही नहीं हो जाएगा कि बस ख़त्म, रिहर्सल होती जाएगी, लाखों मरते जाएंगे, धीरे धीरे फिर विनाश होगा पूरा। तो बाबा कहते लाखों मरते जाएंगे, कोई बताते थोड़े ही हैं कि रियल में ये हो रहा है, थोड़ा थोड़ा बताते हैं। तो बाप मुख्य बात समझाते हैं कि ऐसे अपने अंदर जांच करो कि कितना मैं बाप को याद करता हूँ। बाबा आप तो बड़े मीठे हो, आपकी कमाल है। आपका फरमान है कि मुझे याद करो तो 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनेंगे। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो मैं गारंटी करता हूँ, बाबा गारंटी करते हैं कि अगर तुम मुझे याद करोगे, कैसे, खुद को आत्मा समझ के, तो 21 जन्मों तक तुम रोगी नहीं बनेंगे। सम्मुख बाप तुमको कहते हैं और फिर तुम औरों को सुनाते हो। सम्मुख माना सामने, बिल्कुल बाबा तुमको कहते हैं और फिर तुम सबको सुनाते हो। बाबा कहते हैं मुझ बाप को याद करो, बहुत प्यार करो। तुमको कितना सहज रास्ता बताता हूँ पतित से पावन होने का। कोई कहते हैं कि हम तो बहुत पाप आत्मा हैं, तो बाबा कहते अच्छा फिर ऐसे पाप नहीं करो, मुझे याद करते रहो
तो जन्म जन्मांतर के जो पाप हैं वह इस याद से भस्म होते जाएंगे। याद की ही मुख्य बात है ना, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर भी निकाल दो। बाबा कहते हैं ना योग लगाओ योग लगाओ। बाबा कहते योग अक्षर निकाल दो, मत कहो, ऐसा कहो कि याद करो शिव बाबा को। तो बाप को याद करना तो सहज है, बाकी योग योग कहेंगे तो समझते हैं थोड़ा कोई मुश्किल चीज़ है। नहीं बच्चे, तुम बस अपने बाप को याद करो, तो है ना सहज बात बिल्कुल। तो सहज याद है। सन्यासियों के हठ योग तो किस्म किस्म के हैं, अनेक प्रकार से सिखलाते हैं। जो सन्यासी होते हैं उनके हठ योग होते हैं। कोई कहेंगे एकदम श्वास रोक के बैठो, कोई कहेंगे एकदम उल्टे खड़े हो जाओ, कोई कहेंगे कि पानी में अंदर जाओ, तपस्या करो अंदर जाके। अलग अलग समझाते हैं। इस ब्रह्मा बाबा ने भी गुरु तो बहुत किए हैं। जब ब्रह्मा बाबा ज्ञान शिव बाबा उनमें प्रवेश नहीं थे तो उन्होंने भी बहुत गुरु किए थे। अभी बेहद का बाप कहते हैं इन सब को छोड़ो, इन सब का भी मुझे उद्धार करना है। शिव बाबा कहते बच्चे इनको छोड़ो, इनका भी तो उद्धार मुझे करना है। और कोई की ताकत नहीं जो ऐसे कह सके। कोई कह सकता है पूरी दुनिया में ऐसा कि इन साधुओं का भी मैं उद्धार करूँगा? फिर यह गुरु कैसे बन सकते? माना बाबा कहते कि बच्चे गुरु माना जो उद्धार करे सबका, जो सबको मुक्ति धाम ले जाए, मुक्त कर दे जीवन से, स्वर्ग ले आए। तो बाबा कहते कि ये जो गुरु हैं सारी दुनिया में, इनको भी तो मैं ही उद्धार करूँगा। तो फिर इनको गुरु कैसे कह सकते हैं? तो मूल बात एक है जो बाप समझाते हैं। अपने दिल से पूछो कि हम कोई पाप तो नहीं करते हैं, किसी को दुख तो नहीं देते हैं, इसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बस अपने अंदर जांच करनी चाहिए कि सारे दिन में कितना पाप किया और कितना याद किया। याद से ही पाप भस्म होंगे। कोशिश करनी चाहिए। यह बहुत मेहनत का काम है। ज्ञान देने वाला एक ही बाप है। बाप ही जीवन मुक्ति और मुक्ति का रास्ता बतलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बाप जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का खजाना देते हैं उसका कदर करना है। बेपरवाह बन पाप कर्म नहीं करने हैं। अगर निश्चय है कि भगवान हमको पढ़ाते हैं तो फिर अपार खुशी में रहना है। दूसरा, ईश्वर के घर में कभी चोरी आदि करने का ख्याल न आए। यह आदत बहुत गंदी है। कहा जाता है कख का चोर सो लख का चोर। अपने अंदर से पूछना है कि हम कितना पुण्य आत्मा बने हैं। वरदान है पुरुषार्थ और सेवा में विधि पूर्वक वृद्धि को प्राप्त करने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। ब्राह्मण अर्थात विधि पूर्वक जीवन। कोई भी कार्य सफल तब होता है जब विधि से किया जाता है।
अगर किसी भी बात में स्वयं के पुरुषार्थ या सेवा में वृद्धि नहीं होती है तो ज़रूर कोई विधि की कमी है। इसलिए चेक करो कि अमृत वेले से रात तक मनसा वाचा कर्मणा संपर्क विधि पूर्वक रहा, अर्थात वृद्धि हुई। अगर नहीं तो कारण सोचकर निवारण करो तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। बाबा कहते विधि किसी भी कार्य करने की एक विधि होती है कि ऐसे ये कार्य करना है। जब कोई भी कार्य दुनियावी या ईश्वरीय विधि से किया जाता है तब सफल होता है। तो बाबा कहते चाहे स्वयं का पुरुषार्थ है, चाहे सेवा है, अब स्वयं के पुरुषार्थ में भी तो सफलता चाहिए ना, कि मानो हम क्रोध से मुक्त होने के प्रयास कर रहे हैं तो बाबा कहते अब उसमें तुम्हें सफलता चाहिए। अगर सफलता नहीं मिल रही है तो कोई विधि की कमी है, विधि गलत है या कहीं कमी है विधि में, या कोई सेवा है, अगर सेवा वृद्धि नहीं हो रही है तो सेवा करने की जो विधि है उसमें कमी है। तो चेक करो अमृत वेले से रात तक कि मन जो है, मन में ठीक संकल्प रहे, नेगेटिव व्यर्थ साधारण तो नहीं आए, किसी को देहधारी के प्रति लगाव तो नहीं हुआ, वाणी ठीक रही, वाणी मधुर रही, आत्मा समझ के आत्मा के साथ बात की, कर्म ठीक किए, मैं आत्मा हूँ शिव बाबा की याद में किए, संपर्क किसी के भी साथ मिले तो आत्मा भाई समझा या कुछ और समझा। तो अमृत वेले से रात तक मन वाणी कर्म संपर्क में चेक की विधि पूर्वक रहा, सब विधि पूर्वक हुआ माना वृद्धि हुई, खुशी में वृद्धि, पुरुषार्थ में वृद्धि, सेवा में वृद्धि। अगर वृद्धि नहीं हो रही है, माना खुशी नहीं बढ़ रही, कम हो रही है, कुछ भी हो रहा है तो माना विधि गलत रही कहीं ना कहीं। तो बाबा कहते अगर वृद्धि नहीं हो रही तो सोचो कारण को कि कहाँ मैंने गलती की, फिर उस कारण को ढूंढ के उसका निवारण ढूंढो कि कैसे ठीक करना है अब इसको, तो दिल शिकस्त नहीं होंगे, माना फिर दिल छोटी नहीं होगी। अगर विधि पूर्वक जीवन है तो वृद्धि अवश्य होगी और तीव्र पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन है स्वच्छता और सत्यता में संपन्न बनना ही सच्ची पवित्रता है। स्वच्छता अर्थात सफाई, मन की सफाई क्या है, वेस्ट नहीं हो मन में, दिल की सफाई, दिल में साफ रहे, किसी के प्रति बुरी भावना, घृणा भावना, क्रोध, लोभ, मोह कुछ नहीं, दिल साफ हो सबके लिए, शुभ हो जहाँ, ये होती है स्वच्छता। वाणी की स्वच्छता, मन की स्वच्छता, दृष्टि स्वच्छ हो, आत्मा देखे, वाणी मीठी हो, स्वच्छ रहे वाणी, और कर्म भी स्वच्छ रहे, अच्छे कर्म हो। तो स्वच्छता हर बात में और सत्यता हर बात में, तो हर जगह स्वच्छता माना स्वच्छता से संपन्न बन जाओ हर जगह, और सत्यता से संपन्न बनो, तो इसी को कहा जाता है सच्ची पवित्रता। अच्छा, ओम शांति।